हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूँ स्काई इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब फेसबुक चैनल पर। जहाँ जहाँ जिस जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, आपको मेरा नमस्ते, नमस्कार। आज हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये शुरू करें इससे पहले मैं खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस YouTube चैनल पे, इस Facebook चैनल पे मैं रोज एक स्पोकन इंग्लिश का और एक ग्रामर का वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। कभी कभार बहुत बिजी है तो अलग बात है, अदरवाइज मैं हमेशा एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगा आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, आप हमारा YouTube चैनल अगर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, घंटी बजा दीजिए। जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपके पास बेल बज जाएगा। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां भी लाइक करिए हमारे वीडियो को। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो इतना छोटा सा काम तो आप भी मेरे लिए कर ही सकते हैं ना। ठीक है, चलो जी ये शुरू करते हैं। और एक और खास बात कि अब हम रेगुलरली कंटिन्यूअसली क्लासेस लेंगे। ठीक है, अनटिल अनलेस आई एम वेरी बिजी। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश का कोर्स मुझसे करना चाहते हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पोकन हो चाहे ग्रामर हो, कुछ भी हो। ठीक है, आज हम स्काई इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जो टॉपिक देखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का, वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी खुद का परिचय, खुद का इंट्रोडक्शन। अब आप ये इंट्रोडक्शन देते हैं या देने की जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं। अगर आप स्कूल या कॉलेज में किसी इंटरव्यू में बैठे, ठीक है, आप जॉब के लिए इंटरव्यू में, आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन है। लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड सर्किल में, किसी शादी में, पार्टी में, वहां पर आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाए तो वो अलग टाइप का होगा। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कैसा कैसा बोलना है, क्या क्या कहना है। ठीक है, मैं जितना इंट्रोडक्शन के अंदर जितना जो कुछ कवर हो सकता है वो आपके सामने रख देता हूँ, आपके लिए सर्व कर देता हूँ। ठीक है, आपके लिए परोस देता हूँ आपकी थाली में। ठीक है, पहले हम जिन जिन टॉपिक्स को टच करेंगे आउटलाइन, उन पॉइंट्स को मैं बताने जा रहा हूं आपके लिए। फर्स्ट हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? ग्रीटिंग, अभिवादन होता है। ठीक है, उसके बाद में वन बाय वन हम सबकी बात करेंगे। फिर आप क्या कहते हो? अपना नाम बताते हो। नाम भी किस तरह से बताना है, नाम बताने में भी लोग क्या मिस्टेक कर जाते हैं वो भी हम पकड़ेंगे उस मिस्टेक को। ठीक है, फिर आप कहाँ के रहने वाले हो? ठीक है, उसको आप कह सकते हो आप कहाँ के रहने वाले हो, रेजिडेंट कहाँ के हो, उसको कैसे बोलना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, अभी आपका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, आप पढ़ाई करते हो, आप नौकरी करते हो, आप हाउस वाइफ हो, आप होम मेकर हो, आप जो कुछ भी हो वो भी बताएंगे। अगर आप जॉब में हो तो अपने किस पोस्ट पे हो उसको कैसे बताना है उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल इंट्रोडक्शन में कई बार आपके फादर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आपके मदर के बारे में पूछा जाता है। आप सोशल सर्किल में हो, अगर शादी पार्टी में हो तो आपके फैमिली के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछा जाता है। आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके घर में कौन कौन है, ये सब भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर कई बार कुछ इंटरव्यूज में या शादी पार्टी में आपको हॉबी के बारे में पूछ लिया जाता है, हॉबीज के बारे में। एक और खास बात, कभी भी सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है अपने बारे में। कभी भी नेगेटिव पॉइंट को नहीं उठाना है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट को नहीं उठाना है। ठीक है, कभी भी फ्रेंड सर्किल में हो, बहुत इंटीमेट फ्रेंड के साथ हो, बहुत प्रगाढ़ मित्रता है, गहरी दोस्ती, तो कई बार हम कह देते हैं। अदरवाइज कभी भी अपने बारे में नेगेटिव बात चला के नहीं करनी चाहिए। आपको ये नहीं कहना है कि मेरे में चोरी की आदत है। अरे उस आदत को दूर करिए, लेकिन कहना नहीं है। आपकी इमेज डाउन हो जाएगी, लोग आपको शक की नजर से देखेंगे, तो कभी भी नेगेटिव पॉइंट को नहीं उठाएंगे। अब क्या होता है,
लोग कई बार आपकी स्ट्रेंथ इंटरव्यू में या कोई बार फ्रेंड सर्किल में आपको अपनी स्ट्रेंथ बताने के लिए कहा जाता है और वीकनेस बताने के लिए कहा जाता है, ठीक है। इस वीकनेस के अंदर ध्यान रखना, नेगेटिव पॉइंट नहीं कहना, कोई गंदी बात, कोई खराब बात नहीं बतानी अपने बारे में। ये कह सकते हो मैं बहुत इमोशनल हूँ, या मैं कोई गरीब आदमी को देख के मुझे रोना आ जाता है, बीमार को देख के मुझे रोना आ जाता है, जनरल सी बात कह सकते हो, लेकिन खराब बात नहीं कहनी अपने बारे में। अब मैं वन बाय वन पॉइंट लेता हूं आपके सामने और मैं बताता हूं कि इनको हम कैसे एड्रेस करते हैं। कभी भी नेगेटिव बात नहीं बोलना, फिर कह रहा हूं, ठीक है। आपकी इमेज बिल्कुल डाउन हो जाएगी, आपकी रेपुटेशन चली जाएगी, ठीक है। सबसे पहले ग्रीटिंग, ग्रीटिंग के लिए क्या होता है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं पता होना चाहिए, ठीक है। गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं और गुड इवनिंग कब बोलते हैं, ठीक है। रात को 12 बजे, सामान्यतया रात को 12 बजे से सुबह 12 बजे तक हम बोलते हैं जनरली गुड मॉर्निंग। जैसे 12 बजे दोपहर के अंदर से लगा के 4 बजे तक हम बोलते हैं गुड इवनिंग, ठीक है। सॉरी, गुड आफ्टरनून। 12 से 4 हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून, और शाम के 4 बजे के बाद 12 बजे तक हम बोलते हैं गुड इवनिंग। दोबारा से सुन लेना, 12 AM टू 12 PM, यानी रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे तक तो हो गया गुड मॉर्निंग। फिर 12 PM दोपहर के 12 बजे से 4 बजे तक क्या हो गया? ये आपका गुड आफ्टरनून। और 4 PM से लगा के रात को 12 बजे तक क्या बोलते हैं हम? गुड इवनिंग। गुड नाइट कब बोला जाता है? जब हम किसी से अलविदा ले रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, अगर हम फोन रखने वाले हैं तो गुड नाइट बोलते हैं। लेकिन अभिवादन के लिए, ग्रीटिंग के लिए कभी भी गुड नाइट नहीं बोलते कि गुड नाइट, फोन आया या किसी से मिले। गुड इवनिंग कह के बात करते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। लेकिन विदाई के समय, जुदाई के समय हम क्या बोलते हैं? गुड बाय, या क्या बोलते हैं आपका गुड नाइट, ठीक है। फिर ये तो हो गया आपका ग्रीटिंग, कि हम अभिवादन कैसे करते हैं सामने वाले को। हिंदी में जो प्रणाम, नमस्ते वगैरह कहते हैं वही गुड मॉर्निंग, इंग्लिश में गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। फिर आपका नेम, नाम को कैसे एड्रेस करते हैं जब सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। कई लोग बोलते हैं, जैसे किसी का नाम है राम तो बोलता है माई सेल्फ राम, माई सेल्फ राम। 100% रॉन्ग है। मन में इच्छा होती है कि खींच के उसको चांटा लगा दूं, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो काम ऐसा ही कर रहा है। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इससे कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। तो आप क्या बोलोगे? आई एम राम ऐसा कह सकते हो, माई नेम इज राम कह सकते हो। अरे सबसे बड़ी बात तो बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसा कहते हैं, माई सेल्फ ये, माई सेल्फ। अरे क्या बोल रहे हो? तुरंत बोलो कि आप गलत बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो, कितने भी बड़े आदमी हो चाहे आप, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? आई एम राम या माई नेम इज राम, ठीक है। माई सेल्फ कभी नहीं बोलना है, ये डूज एंड डोंट्स बता रहा हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन के। गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज राम या आई एम राम, ठीक है। फिर आप कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो, रेजिडेंट। तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, आई कम फ्रॉम बिहार, या आई बिलोंग टू बिहार कह दो, पटना कहना है तो वो कह दो, अपने शहर का नाम बता सकते हो। आई बिलोंग टू पटना बिहार ऐसा कह सकते हो, आई कम फ्रॉम पटना बिहार ऐसा कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिडेंट, कि आप कहाँ के रहने वाले हो। आई कम फ्रॉम पटना बिहार, आई एम फ्रॉम बिहार ऐसा भी कह सकते, आई बिलोंग टू पटना बिहार, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपको डूज एंड डोंट्स बता रहा हूं जो हम लोग क्लासेस में जनरली बताते हैं, ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन के। कई बार एक पॉइंट छूट गया है यहाँ पे, रेजिडेंट के बाद यहाँ पर बीच में एक पॉइंट छूट गया है। कई बार आपसे आपकी एजुकेशन के बारे में भी पूछा जाता है,
कि आप कहाँ के पढ़े लिखे हो। एजुकेशन के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो, एजुकेशन के बारे में अगर पूछा जाए आपके बारे में, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम पटना। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पटना में ही करी है, ठीक है। आई डिड स्कूलिंग फ्रॉम पटना, ठीक है, पटना में ही करी है। आई हैव स्टडीड इन भारत विद्या एकेडमी। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, मान लो आपकी ये स्कूल का नाम, आई हैव स्टडीड इन भारत विद्या एकेडमी फ्रॉम नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। मान लो आपने नर्सरी से 12th तक किसी स्कूल में पढ़ाई करी है। आई हैव स्टडीड इन भारत विद्या एकेडमी फ्रॉम नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। नर्सरी से सीनियर सेकेंडरी तक मैंने क्या किया है, भारत विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाई करी है, भारत विद्या एकेडमी में पढ़ाई करी है। फिर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर ये भी बताओ कि मैं अपने कॉलेज कहाँ से किया है। आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम एमईटी यूनिवर्सिटी। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो आपने एमईटी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करी है, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करी। आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम एमईटी यूनिवर्सिटी। मैंने एमईटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई करी है, ठीक है। आप कह सकते हो, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम पटना, आई हैव स्टडीड इन भारत विद्या एकेडमी फ्रॉम नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी, आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम एमईटी यूनिवर्सिटी। ये हो गया आपकी स्कूलिंग के बारे में, ठीक है जी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अभी आप कहाँ काम करते हो, तो आप कहोगे आई हैव बीन वर्किंग इन टाटा मोटर्स। कोई भी आपकी जो भी कंपनी है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर 5 years। आप कह दो कि भाई मैं तो 5 साल से टाटा मोटर्स में काम कर रहा हूं, ठीक है। आप कह दो कि भाई मैं तो अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडीइंग इन कॉलेज, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। आप अपना पोस्ट भी बता सकते हो, एज अ सीनियर मैनेजर, कि सीनियर मैनेजर के रूप में काम कर रहे हो, ठीक है। फिर आपसे आपके फादर के बारे में पूछा जाता है, तो आप कुछ भी कह सकते हो, माय फादर्स नेम इज मिस्टर अजय शुक्ला। कुछ भी कह दो, ये तो एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि मेरे फादर का नाम है अजय शुक्ला। ही वर्क्स इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। आप कह सकते हो भाई मेरे फादर तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसमें, बिहार गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। मदर के लिए भी कह सकते हो कि मेरी माँ का नाम ये है और वो इस डिपार्टमेंट में काम करती है। और ये नहीं बताना चाहते हो तो कह सकते हो माय मदर्स नेम इज कुछ भी, सरिता देवी, एंड शी इज अ हाउसवाइफ, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है कि आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, तो आप कह सकते हो माय फैमिली बिलोंग्स टू
कुछ भी कह सकते हो, जैसे कोई भी एग्जांपल। समस्तीपुर, आवर विलेज इज इन समस्तीपुर। हमारा जो गांव है वो समस्तीपुर के अंदर है और हम समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया आपका फैमिली बैकग्राउंड। अगर आपसे आपके फैमिली बैकग्राउंड के भी बारे में पूछा जाए, इसको देखते मत रहिए, फास्ट नोट करिए कॉपी पेन लेके और अपनी तरफ से भी सेंटेंस बनाइए, क्योंकि आपके लिए सेंटेंस नहीं है। आपके लिए सेंटेंस कुछ और है, आपका नाम कुछ और है, आप कहीं और काम करते हैं, आपके फादर कहीं और काम करते हैं, आपके गांव का नाम कुछ और है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ और है। ठीक है, तो खुद सेंटेंस बनाइए, कोशिश करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या क्या है, आपके शौक क्या क्या है। कभी भी ये मत कहना कि मेरी कोई हॉबी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपको हॉबी बतानी पड़ेगी, क्योंकि हर एक को किसी न किसी चीज में इंटरेस्ट होता है। अगर आप ये कह दो कि मेरी तो कोई हॉबी नहीं है, इसका मतलब वो बोलेगा बंदा एकदम रूखा सूखा नीरस इंसान है, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको जिंदगी के अंदर। ठीक है, कुछ भी हॉबी, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, माई हॉबी इज कुकिंग एंड काइट फ्लाइंग। कह रहा है कि मेरी हॉबी एक तो खाना पकाना है और एक पतंग उड़ाना है। ठीक है, अब कुकिंग के अंदर भी आप बता सकते हो, आई कुक पिज्जा एंड खीर। आप खीर बना सकते हो, पिज्जा बना सकते हो, वेरी वेल। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, आई कुक पिज्जा एंड खीर, वेरी वेल। मैं बहुत बढ़िया से पका सकता हूँ पिज्जा और खीर, दोनों चीजों को। ठीक है, ये हो गया आपका है भी एग्जांपल के लिए बताया। आपकी हॉबी कुछ और है, जल्दी से इस कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा मुझे कि आपकी हॉबी क्या है। ये मत कहना कि मेरी कोई हॉबी नहीं है। अब आपसे पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। कह रहा है कि आपके व्यक्तित्व का मजबूत पक्ष क्या है, आपकी ताकत क्या चीज है। ठीक है, क्या चीज आपकी ताकत है, आपके व्यक्तित्व का मजबूत पक्ष क्या है, आपकी ताकत क्या है। आप कह सकते हो, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं, बहुत मेहनत करता हूं और कर सकता हूं। एंड ऑनेस्ट, और बहुत ईमानदार हूं, गलत होते हुए नहीं देख सकता, अन्याय नहीं सहन कर सकता। ठीक है, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। तो आपकी खुद की स्ट्रेंथ, मजबूत पक्ष क्या है, आपकी ताकत क्या है व्यक्तित्व की, वो आप बताइएगा। फिर पूछ रहा है कि आपकी वीकनेस क्या है। कुछ भी कह दीजिए, नेगेटिव पॉइंट नहीं कहना है, ना ना ना। क्या कहना है, आई एम वेरी इमोशनल। मैं बहुत भावनात्मक रूप से, मैं बहुत भावनात्मक हूं, बहुत ज्यादा। मतलब क्या है कि आई एम वेरी इमोशनल, आई कांट सी पॉवर्टी। मैं गरीबी नहीं देख सकता, गरीब लोगों को नहीं देख सकता, मुझे रोना आ जाता है, मैं बहुत इमोशनल हूं। ठीक है, ये वो कुछ एक जरूरी पॉइंट है जो मैंने आपके सामने लिखे। ग्रीटिंग, सबसे पहले अभिवादन करिए। कैसे कैसे किस टाइम पे क्या करना है मैंने बताया। नाम बताइए, कैसे बताना है ये भी बताया। रेजिडेंट, ये भी बताना है कहाँ के रहने वाले हो। फिर एजुकेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। प्रोफेशन, आप क्या काम करते हो। फादर, पिताजी के बारे में, उनका नाम और क्या काम करते हैं। मदर, उनका नाम और वो क्या करती हैं। फैमिली बैकग्राउंड, परिवार कहाँ से संबंधित है। हॉबी क्या है, शौक क्या है आपका। हॉबी यानी शौक। चेस खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस क्या पसंद है। खाना पकाना, पतंग उड़ाना, बाइक चलाना, कार रेसिंग करना क्या पसंद है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मजबूत पक्ष क्या है। ठीक है, और आपकी कमजोरी क्या है, ये सब लिख के रखिए। अगर आपने 2 बार लिखा होगा, उस पर चिंतन मनन किया होगा, तभी कहीं बोलने लायक हो पाओगे। ठीक है, हर एक पे 2-2 लाइन भी बोलते हो
तो 20-25 लाइन हो जाती है और हमेशा याद रहनी चाहिए वो लाइन, कभी भी बोलनी पड़ सकती है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। खूब अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, और मुझे ये देखना इस बार कितने ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ सकते हैं इस वीडियो के ऊपर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखी होगी मांझी बाबा की पिक्चर, मांझी द माउंटेन मैन। इसी मांझी बाबा ने जैसे पहाड़ तोड़ना शुरू किया था, वैसे मैंने भी ये फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल बनाना शुरू किया है। देखते हैं हम लोग कितना आगे जाते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। आप लोगों का प्यार दुलार साथ मिला तो हम सब कुछ कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।